Hello students, in this video we will be discussing the contributions of famous French philosopher, the father of sociology, Auguste Comte to sociology. Auguste Comte was born in 1798 and was died in 1857. Auguste Comte is said to be the father of sociology and he was born in Montpellier, France. Auguste Comte first established सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी नाम दिया उन्होंने, लेकिन बाद में इन्होंने महसूस किया कि ये जो सोशल फिजिक्स नाम है, ये सोशल फिजिक्स नाम दूसरे कई विद्वान भी इसको यूज़ करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने सोचा कि समाजशास्त्र का नाम बदल देते हैं और इन्होंने तब सोशल फिजिक्स का नाम बदलकर सोशियोलॉजी रखा। जो सोशियोलॉजी टर्म उन्होंने लैटिन भाषा के सोसाइटस या सोसियस, जिसका मतलब होता है समाज, और ग्रीक भाषा के लोगोस, ये सोसियस और लोगोस दोनों टर्म्स को मिलाकर सोशियोलॉजी बना। और इसीलिए एक कोटेशन हम लोग बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज सेड टू बी द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। और सबसे पहली बार ये सोशियोलॉजी शब्द उन्होंने 1838-1839 में इस्तेमाल करना प्रारंभ किया था। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त काम्ट, जो फ्रेंच फिलोसोफर थे, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों का, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और सामाजिक संबंधों का अध्ययन यह प्रयोग के आधार पर करता है, वैज्ञानिकता के आधार पर करता है। समाजशास्त्र में काल्पनिकता का कोई स्थान नहीं है। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संबंधों का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से करता है। अगस्त काम्ट का दर्शन, उनका सिद्धांत वैज्ञानिकता पर आधारित है और इसको हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पर आधारित है। अगस्त काम्ट का जो पॉजिटिविज्म है, यानी प्रत्यक्षवाद जिसे कहते हैं, प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म यह बताता है कि हम यह अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में कि क्या है जो हमारे सामने है, जो प्रत्यक्ष हमको दिख रहा है, दैट इज व्हाट ऑब्वियसली इज, वास्तविकता। काल्पनिकता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये जो ऑब्वियस है, ऑब्वियस दैट इज इन सेंस ऑफ डाटा, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार। और अगर किसी एक मैदान पर अगर एक पॉजिटिविस्ट यानी प्रत्यक्षवादी, एक वैज्ञानिक, समाज विज्ञानी अगर यह देखता है कि एक काली भेड़ अगर दिख रही है, तो वह यह नहीं कहता कि यह एक काली भेड़ है, देयर इज अ ब्लैक शिप, वो यह नहीं कहता, बल्कि इसके जगह पर वो यह कहता है कि मैं एक काली भेड़ देख रहा हूं जिसका एक साइड काला है। आई सी अ शिप वन साइड ऑफ विच इज ब्लैक। यह हुआ वैज्ञानिक स्टेटमेंट, यह हुआ साइंटिफिक स्टेटमेंट। अगस्त काम्ट ने 1822 के लगभग, जिस समय वो, अगस्त काम्ट के गुरु का नाम था सेंट साइमन। सेंट साइमन, he was, August Comte was a disciple of Saint Simon, and August Comte set himself the task to discover through what fixed series of successive transformations मानव का विकास, मानव के ज्ञान का विकास 3 स्तरों से होकर गुजरा है।
और ये 3 स्तर जो इन्होंने बतलाए, ये 3 स्तरों का नियम कहलाता है। द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस या द लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, मानवीय विकास या मानवीय ज्ञान के विकास के 3 स्तरों का नियम। और ये 3 स्तर हैं: थियोलॉजिकल स्टेज, जिसे हम फिक्शियस स्टेज भी कहते हैं; दूसरा मेटाफिजिकल स्टेज, जो एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहलाता है; और तीसरा साइंटिफिक स्टेज, जो पॉजिटिव स्टेज कहलाता है। अगस्त काम्ट ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मानव के ज्ञान का, इंटेलेक्ट का विकास इन 3 स्तरों से होकर हुआ है। और ये 3 स्तर: पहला स्तर थियोलॉजिकल स्टेज, जिसे फिक्शियस स्टेज भी कहते हैं, और यह थियोलॉजिकल स्टेज, इसका विकास जब मानव ने इस धरती पर जन्म लिया, जब मानव का इस धरती पर उदय हुआ, उस समय से इस काल की शुरुआत होती है, इस स्तर की शुरुआत होती है। यह ज्ञान का प्रारंभिक स्तर था, धार्मिक स्तर। इस स्तर में, इस स्टेज में प्रीस्ट्स और मिलिट्री मैन, ये डोमिनेंट ग्रुप्स थे, और फैमिली हमारी डोमिनेट सोशल यूनिट थी। दूसरा स्टेज है मेटाफिजिकल स्टेज। यह मध्य युग का काल है, मिडिल एज, जो रिनासा का पुनर्जागरण का समय था। और मेटाफिजिकल स्टेज जो मध्य युग में आया, इसमें जो प्रभावी ग्रुप थे वो चर्चमैन थे, लॉयर्स थे, और डोमिनेट सोशल यूनिट था स्टेट, राज्य। तीसरा स्टेज साइंटिफिक स्टेज, जो पॉजिटिव स्टेज है, और साइंटिफिक स्टेज की शुरुआत होती है औद्योगिकरण के समय से, जब उद्योग धंधे जिनका उदय हुआ, जिनका विकास हुआ, जब से उद्योग धंधे और औद्योगिकरण हो गया, तब से। और इस काल में पॉजिटिव स्टेज में जो डोमिनेट ग्रुप था वो इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, और साइंटिफिक मोरल गाइड्स, जो वैज्ञानिक, वो समाज के प्रभावी व्यक्ति के रूप में उभरे। और इसमें पॉजिटिव स्टेज में जो डोमिनेट सोशल यूनिट थी, दैट वाज इंटायर ह्यूमन रेस। इसके बाद काम्ट ने हायरार्की ऑफ द साइंसेस का नियम दिया, और ये हायरार्की ऑफ द साइंसेस हमारे लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने यह बताया कि सोशल साइंसेस आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट डिपेंडेंट फॉर देयर एमर्जेंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अदर्स। और हायरार्की में सबसे ऊपर है सोशल साइंसेस, सबसे नीचे एस्ट्रोनॉमी, उसके ऊपर फिजिक्स, उसके ऊपर केमिस्ट्री, उसके ऊपर बायोलॉजी, और सबसे ऊपर सोशियोलॉजी। यह कहलाता है हायरार्की ऑफ द साइंसेस, जिसमें एस्ट्रोनॉमी का उदय सबसे पहले हुआ, उसके बाद फिजिक्स आया, उसके बाद केमिस्ट्री आया, उसके बाद बायोलॉजी, और अंत में सोशियोलॉजी सबसे बाद में। सोशियोलॉजी इसीलिए इट इज सेड टू बी द यंगेस्ट सोशल साइंस, और यह सबसे जटिल है। नीचे से ऊपर के क्रम में जब बढ़ते जाते हैं तो विज्ञानों की जटिलता बढ़ती जाती है। नीचे का जो विज्ञान है वो सबसे सरल है, और उसके ऊपर जितने हैं, एक के ऊपर एक, उनकी जटिलता बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि सोशल साइंसेस सबसे कॉम्प्लेक्स हैं, सबसे जटिल हैं। और इसमें एक के ऊपर जो विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर फिजिक्स आधारित है। ये उसके ऊपर जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी दोनों के ऊपर आधारित है। उसके ऊपर बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी तीनों के ऊपर आधारित है। और सबसे ऊपर है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, जो सबके ऊपर आधारित है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स
एस्ट्रोनॉमी सबके ऊपर आधारित है और सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स है, सबसे अधिक जटिल विज्ञान है। इसके बाद कॉम्ट ने हमें सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स के बारे में बताया। इन्होंने विज्ञान को, सोशल फिजिक्स को दो भागों में बांटा और वो सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स कहलाता है। सोशल डायनेमिक्स से हम लोग सामाजिक व्यवस्था का, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि सोशल डायनेमिक्स में हम लोग मानवीय विकास का, उद्विकास का, प्रोग्रेस, इवोल्यूशन और सोशल चेंज का, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। सोशल डायनेमिक्स आगे चलकर सामाजिक परिवर्तन कहलाया। सोशल स्टैटिक्स में फैमिली इज द ट्रू सोशल यूनिट और व्यक्ति समाज के, समाजशास्त्र के अध्ययन की लेजिटिमेट इकाई नहीं है, बल्कि परिवार। और चूंकि व्यक्ति का अध्ययन समाजशास्त्र का अध्ययन विषय नहीं है, यह समूहों का अध्ययन करता है और ये परिवार, फैमिली कालांतर में बन गई ट्राइब्स और ट्राइब्स बन गए नेशंस यानी राष्ट्र। तो ये रहा अगस्त काम्ट का सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स का कंसेप्ट। इन्होंने दो भागों में बांटा था और इन्होंने यह बताया कि द फैमिली इज द मोस्ट एलिमेंट्री सोशल यूनिट, सबसे प्रारंभिक सामाजिक इकाई परिवार है और ये परिवार बाकी सारी संस्थाओं का, समाजों के उदय का आधार है। सबकी उत्पत्ति परिवार से ही हुई है। इसके बाद अगस्त काम्ट ने हम लोगों को सोशल स्टैटिक्स के 3 फैक्टर्स बतलाए: लैंग्वेज, रिलीजन और डिवीजन ऑफ लेबर। सोशल डायनेमिक्स के बारे में अगस्त काम्ट ने बताया कि अगर सोशल स्टैटिक्स अगर सही, संतुलित है, संगठित है, तो सोशल डायनेमिक्स भी ऑर्डरली होगा, पॉजिटिव होगा, यूजफुल होगा, अच्छे से होगा, बढ़िया से होगा। अगर व्यवस्था बनी हुई है तो परिवर्तन भी अच्छा होगा, समाज के भले के लिए होगा। ये ऐसा बताया अगस्त काम्ट ने। और अगस्त काम्ट ने हम लोगों को यह बताया कि काम्ट्स the new positive order of August Comte is that love as its principle, order as its basis, progress as its aim and altruism मतलब live for others, दूसरों के कल्याण के लिए। इन्होंने समाज को प्रेम उसका सिद्धांत बताया, ऑर्डर यानी व्यवस्था उसका आधार है, विकास हमारा उद्देश्य है, अल्ट्रुइज्म यानी मानव का कल्याण, दूसरों के लिए सोचना, ये हमारा उद्देश्य है। That is all in this video. Wait for the next video in which a new chapter of sociology will be discussed and 3 subjects, sociology, psychology and research methodology, are going to be covered through these videos. Keep watching, like, subscribe and press the bell icon for the new notifications. Thank you.